हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में ठीक होंगे और आबाद होंगे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं सरसों का साग, जो कि सर्दियों की सौगात है, जो कि जाने वाला है। और उनको पता है कि मैंने कहा मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखा दूँ, तो उनको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ये लेकर आए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे करने लगी हूँ कट। मैं मोटा मोटा ही करूँगी क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड ही करना होता है। यहाँ पे ये बाथू लेकर आए थे, तो ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना बना दिया है मुझे। तो अब मैं इस साग को कट करूँगी और इसके बाद जो है ना फिर इसको मैं धोऊँगी, धो के फिर इसको बॉईल कर लूँगी। और फिर जो है ना क्या करूँगी आगे व्लॉग में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हो सकता है मैं आपको इसी व्लॉग में बता दूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलें, रहें मेरे साथ और करें मेरे व्लॉग को एंजॉय। और यहाँ पे सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है। केक का ये जो भी मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखें, मैं आपको कहती थी ना ये डार्क नहीं हुआ हुआ, वैसे आपको लग रहा है। तो ये अब मेरा फ्लैश ऑन हो गया, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। तो चले, मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बनाई है, तो उसके साथ मैं इस केक को करती हूँ। ये देखिए कलर पीछे भी कितना प्यारा आया है। तो क्योंकि गरम गरम को काटा है, तो इसलिए वो क्रम्बली क्रम्बली हो रहा है, तो हमसे सब्र नहीं हो रहा था जी। तो जो मैंने दूसरा बेक किया वो मैं साथ लेके जाऊंगी, और ये वाला जो केक है ना हम लोगों ने इधर खा लिया, और ये साथ बनाई है चाय। तो चलें, चाय के साथ इसको करते हैं एंजॉय। आज मैंने शाम में चाय नहीं थी पी, तो मैंने कहा चलें अब केक के साथ जो है ना चाय पीते हैं। तो करते हैं इसको एंजॉय, और यहाँ पे काटते हैं साग, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है जी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं तकरीबन, और ये देख चाहे ठंडा हो गया था, इसको यहाँ पे रख दिया था। बेकिंग के तो वैसे मैंने बर्तन साथ साथ ही धो लिए थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बर्तन हो गए हैं। आपको पता है जब डबल ट्रिपल काम हो रहा हो तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो शुक्र अल्लाह का बर्तन धो लिए मैंने। यहाँ पे मैंने साग जो है ना आपको बताया मोटा मोटा ही काटती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको ब्लेंड करना होता है, फ़ायदा कोई नहीं। तो चलें, यहाँ पे मैं इसको धोती हूँ, और धोने के बाद मैं इसको फिर रखती हूँ इधर यहाँ पर कुक होने के लिए। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं आपसे शेयर करती हूँ। और कसम से बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। इस टाइम पे यहाँ पे हो रहे हैं 11:15 रात के। तो अभी मैंने अपने लिए कपड़े भी नहीं निकाले, और वो भी मैं निकालती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि प्रेस फिर मैं सुबह करूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरे में हिम्मत नहीं है। लेकिन कपड़े डिसाइड करके सोऊंगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। बच्चों के मैंने डिसाइड कर लिए हैं, और हस्बैंड के और अपने निकालने हैं, बस करते हैं तैयारी। तो चलें, मैं साग धो लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग को धोकर मैंने ऊपर रख दिया है। आज मैं हस्बैंड से कह रही थी आपने आज ही लेकर आना था जिस दिन मैंने जाना है, तो बस क्या कह सकते हैं, फिर हस्बैंड की माननी पड़ती है। तो चलें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह साग भी धोकर रख दिया मैंने, और किचन भी जो है ना मैंने मुकम्मल तौर पर धो लिया है, साफ़ कर लिया। बर्तन भी सारे धुल गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सामने ढेर देख सकते हैं आप, सारा इकट्ठा हुआ है, और जब ये फिर ड्राई होंगे तो फिर इनको इनकी जगह पे लगा देंगे। तो अभी तो खैर मुझ में हिम्मत नहीं है। और वो सामने जो इधर कोने में थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है वो चीज़ें पड़ी हुई, तो वो अब मुझ में हिम्मत नहीं है उठाने की। अब मैं वो जो है ना कल देखूँगी, या सुबह में कर लूँगी जब बर्तनों को सेट करूँगी तो। तो चलें, साग का इधर मैं कर रही हूँ बॉयल होने का वेट। तो जितनी देर में ये बॉयल होता है तो फिर मैं देखती हूँ कि अपने कबर्ड की तरफ जाऊँ और कोई निकालूँ, कोई कपड़े देखूँ जो मैंने कल पहने। तो चले आएँ आप लोग मेरे साथ देखें, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या डिसाइड करती हूँ। तो जो डिसाइड होगा फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मैं आई हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन से पहनूँ। पहले एक निकाला तो फिर मेरा दिल नहीं माना। तो ये वाला सूट जो है ना मेरा, ये भी लिलन का है, और इसके साथ ये गरम शॉल है। और इस पे मैंने ना यहाँ पे साइड पे इस तरह से लैस लगवाई थी, क्योंकि ये ना मैंने अपनी पिछले साल सिस्टर की छोटी वाली सिस्टर की शादी पे मैंने स्टिच करवाया था, क्योंकि उसकी शादी बहुत ठंड में थी, तो मुझसे ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि इतनी गैदरिंग भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह से ना ये वाला सूट सिलाई करा लेती हूँ। तो फिर ये तभी पहना था, उसके बाद मैंने इसको वेयर ही नहीं किया। तो फिर मैंने इसलिए जो है ना फिर आज ये वाला निकाला है। तो मैंने कहा ये मैं सिस्टर की तरफ पहन जाती हूँ। तो ये इसकी शॉल है जो कि बहुत प्यारी है, और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था। और ये इसके साथ ट्राउज़र है। तो अब इसकी प्रेस पे मत जाइएगा, वो तो ज़ाहिर है मैंने करके ही पहनने। अब ये देखिए आपको छोटे छोटे इस पर ना ये डिज़ाइन की नज़र आ रहे होंगे, तो इस तरह से ना इसके ट्राउज़र पे ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो ये मेरा इसका ट्राउज़र है, साथ बड़े प्यारे से कॉपर सा कलर है
स्किन सा। और साथ में ये देखिए नेवी ब्लू के ऊपर जो है ना कितना प्यारा काम हुआ है। ये देखिए, आप यकीन जाने इस पे ही जाके सारी नज़र रुकती, सारी नज़र इस पे रुकती है। तो तब निकाह था मेरी सिस्टर का, तो हमने निकाह पे पहने थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है निकाह पे इतनी गैदरिंग नहीं थी हमारी, फिर शादी भी होनी थी। तो इस वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जनवरी का महीना था। तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर ये वाला स्टिच करवाया। इस पे मैंने इस तरह से ये वाले, जिसको आप मैं तो टसल कहते हैं हमारी ज़ुबान में, आप पता नहीं क्या कहते हैं, ये मैंने ये लगवाए थे बॉल्स की तरह इस पर। और जो है ना यहाँ पे नीचे ना ये देखें, उन्होंने मेरी जो दर्जन है उन्होंने इस तरह से पाइपिंग रख के ना, तो इसको ऐसे स्टिच किया हुआ है, इसके साथ जोड़ा हुआ है पाइपिंग को ना। तो इस पर मैंने गोल्डन ही पाइपिंग लगवाई थी। तो साथ इसके बाजुओं पे भी मैंने जो है ना ये लेस लगवाई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये देखिए पाइपिंग लगाई हुई नीचे, फिर उसके बाद ये लेस लगाई हुई है। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था सूट, और ये मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट ये मेरा सूट है। तो बाजू जो है ना मैंने आपको बताया था कि मैं बेल बॉटम पहनती हूँ, तो ये मैंने बेल रखवाए थे ज़रा, ये इतने बेल नहीं है लेकिन जितने मैं रखवाती हूँ। तो जो है ना इसका दामन जो है ये इस तरह से है, इस पर भी मैंने इसी तरह से वो जिस तरह बाजुओं पे हुआ हुआ है कि पहले पाइपिंग लगवाई और फिर लेस लगवाई, तो इसी तरह से मैंने ये इस पर लगवाई थी। तो ना कल इंशाल्लाह मैं ये पहन के जाऊँगी। और ये देखिए ये इसकी बैक है, मैंने कहा बैक से भी आपको दिखा दूँ। तो चलें, ये वाला कल मैं सूट पहनूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा, अपनी बेटी को मैं ये वाला पहनाऊँगी, ये वेयर करेगी। और ये जो आप इस पे देख रहे हैं ना ये सारे स्टोन लगे हुए, ये मैंने ख़ुद से लगवाए थे। ठीक है, बुटीक वाले को कह के। ये जो बीच में आप ये देख रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके बीच में कहीं कहीं लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा चिकनकारी का जो है ना नेट के ऊपर काम हुआ हुआ है। और ये जो है ना मैंने बड़ा एक्सपेंसिव लिया था अपनी बेटी का, और मुझे बहुत पसंद आया था ये। और ये इसने काफ़ी दफ़ा पहना है। ये ना मैंने इसकी मामू की ना उस पर लिया था, वैसे मैंने आम वेयर के लिए था, लेकिन फिर इसकी मामू की जब शादी आई तो फिर मकलावे के लिए जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर ना इस तरह से स्टोन लगवा दिए इसको। और जो है ना फिर मैंने कहा चलो इस तरह से ही बन जाएगा। और ये पहले से ही इस पर लगे हुए थे ये वाले जो हैं, ये क्या इसका नाम है, मोती जो है। तो फिर जो है ना इस तरह से फिर मैंने इसको जो है ना ये तैयार करवा दिया था। तो अब मेरी बेटी जो है ना कल ये पहनेगी, साथ इसके उसकी वाइट टाइट्स होगी, वाइट दुपट्टा होगा। और ये स्लीवलेस है, तो ज़ाहिर बात है फिर इसके नीचे जो है ना वो हाई नेक या कोई शर्ट पहन लेगी वाइट कलर की। जी, तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के कपड़े आपको दिखा दूँ। मेरा बेटा ये पैंट कोट पहनेगा, ये मैंने लिया था अपनी मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी शादी पे। तो जो है ना इसने वहाँ पे पहना था, तो उसके बाद इसने और 2-3 शादियों पे पहना है, लेकिन मैंने कहा छोटा ना हो जाए, तो मैं जो हूँ ना इसको ये पहना दूँ। इसके साथ ये पैंट है और साथ में ये वाली शर्ट है, लेकिन ये वाली मैं शर्ट नहीं इसके साथ पहनाऊँगी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो जो है ना टाई भी नहीं ये लगाएगा, तो बस ये पैंट कोट पहन लेगा, क्योंकि मौसम भी है तो फिर आगे से आ जानी है गर्मी, तो ये पहना नहीं जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको मैं ये पहना देती हूँ। तो कल मेरा बेटा जो है ना ये वाला पहनेगा पैंट कोट। तो साथ मैंने इसकी निकाली है ये वाइट कलर की शर्ट। तो ये मेरे बेटे की जो है ना दूसरे उसके साथ है, इसकी पैंट मैंने इसको पहना दी हुई। इसके साथ ना नैरो पैंट जो होती है बॉटम वाली, वो नैरो बॉटम पैंट जो होती है वो मैंने इसके साथ ली थी नेवी ब्लू कलर में ना, और साथ उसके ऊपर जो है ना टाई थी छोटी सी। तो बस फिर मेरे बेटे ने वो पैंट तो जो है ना पहन के ना कर ली हुई है इस्तेमाल। तो वाइट शर्ट है, ज़ाहिर ये इतनी पहनी नहीं जाती, तो मैंने कहा चलें इसके साथ जो है ना ये वाइट का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा बेटा ये नीचे शर्ट पहनेगा, ऊपर इसे पैंट कोट पहनेगा। और अब हस्बैंड की दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, तो हस्बैंड जो है ना वो सो गए हैं और मैंने अब उनको उठाना नहीं है, तो बस ऐसे ही है। और ये जो है ना लाइनिंग वाली इनकी बड़ी अच्छी शर्ट है, ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे अगेन ली थी। तो मैंने जो है ना ये कपड़ा काफ़ी अच्छे वाला कपड़ा है, स्टोन वाश की तरह। तो ये इसके आगे इस तरह से ये स्लीव बने हुए हैं, और इसकी कॉलर भी इसी तरह की है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इसकी कॉलर भी इस तरीके से है बनी हुई। और ये शर्ट बहुत प्यारी शर्ट है, ब्लैक के ऊपर इस तरह से इसके यानी कि लाइनिंग है। तो या तो मैं उनको कहूँगी ये पहन लें, अगर ना दिल किया तो ये पहन लेंगे।
तो खैर मुझे तो ज़्यादा ये पसंद आ रही है, बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो देखेंगे तो बताएंगे, क्योंकि उनके कपड़े जो होते हैं ना वो मैं उनकी मर्ज़ी से ही देती हूँ। फिर वो जो है ना फिर इतराज़ करते हैं कि नहीं मुझे फिर ये इस तरह से नहीं है, ऐसे नहीं। तो चलें, ये फिर मैं इसलिए कर दूँगी साइड पे, बस निकालनी है। इन दोनों में से जो भी चूज़ करना होगा वो कर लेंगे। अच्छा, तो साथ एक ही मैंने ये ग्रे कलर में पैंट निकाली है इनकी। ये भी ईद पे ली थी इन्होंने, और ये भी जो है ना ये भी ईद पे ली थी। ये छोटी ईद पे ली थी, वो बड़ी ईद पे ली थी। तो ये जो है ना ये बड़ा प्यारा, जिसको कहते हैं, मैं क्या आपको कलर बताऊँ, अब मेहंदी और खाकी के दरमियान में इस तरह से समझ लें कि बस अब मैं और कुछ नहीं आपको बता सकती। इस तरह से एक कलर है, बहुत प्यारा कलर है ये भी। तो देखें वो ये वाली पैंट वेयर करते हैं कि ये करते हैं। मेरा तो वैसे इस पे दिल है, क्योंकि ज़ाहिर है ग्रे के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, बाकी उनकी मर्ज़ी है। और ऊपर पहनेंगे वो कोट ग्रे कलर का, जो आपको मैंने पहले दिखाया था। तो इंशाल्लाह फिर जब सुबह भी सब कपड़े वेयर करने लगेंगे, प्रेस हो जाएंगे, तो पहनेंगे, तो फिर मैं, हो सकता है, शायद वाली बात है, पक्का नहीं कहती, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगी। लेकिन ग्रे कलर का कोट मेरे हस्बैंड वेयर करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। तो चलें, यहाँ पे जो है ना मैंने आपको कपड़े भी दिखा दिए हैं, और अब मैं चलती हूँ अपने साग की तरफ और आपको फिर साग की लुक दिखाती हूँ। तो देखें कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है, धुल गया, साफ़ सुथरा हो गया है, तो सूख भी किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये दरवाज़ा जो है ना ओपन करके ली थी। ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही हैं, तो इसकी वजह से जो है ना ये सूख गया है। और इधर दूसरी तरफ जो है ना, अच्छा जी, दूसरी तरफ यहाँ पे साग भी मेरा बॉयल हो रहा है, तो इसको भी अब मैं उल्टाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है नीचे वाला कुक हो गया है, ऊपर वाला रह गया है। तो मैं इसको जब, ये चम्मच बहुत तंग करता है, बहरहाल इसको मैं जब उल्टाती हूँ तो सारा फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो साग मेरा जो है ना मैंने इसको उलट पुलट कर लिया है। इसको शायद मैं सारा ना गलाऊं, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ना बीच में कलर चेंज हो रहा है, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि फिर ये है कि इसके ना ख़राब होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये जो पीला पड़ना शुरू हो जाता है ना वो नहीं होगा। तो फिर ये है कि मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और मैंने खाना हम लोगों ने होगा ना, जिस आएंगे हम लोग, फिर मैं इसको हल्की आंच पे जो है ना 2-2.5 घंटे पकाऊंगी, क्योंकि इसका अक्सर मकसद यही है कि ये पक के जो है ना बिल्कुल हलवा हो जाए। तो क्योंकि इसलिए अभी नहीं इस तरह करूँगी, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे ना इस वक्त नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और मेरी आंखें बंद हो रही, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे 12:30 हो गए हैं रात के। तो चलें, करते हैं इसको जो है ना सेक लगने तक कंप्लीट। फिर उसके बाद जो है ना मैं बस लाइट्स वगैरह ऑफ़ करूँगी और सब कुछ बंद करूँगी, और फिर जाके सोने की तैयारी करूँगी। तो चलें, यहाँ पे मैं उतनी देर जो है ना अपना ये डोर बंद कर लूँ, क्योंकि ये वाला डोर हम लोग रात को खोल के नहीं सोते यहाँ से, क्योंकि सारी फिर मक्खियाँ वगैरह, मच्छर सॉरी आते हैं, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है हमें। तो इसको ना ये मैं यहाँ पे बंद कर लूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं सोने की भी तैयारी करूँगी। तो चलें, ये डोर हमारा बंद हो गया है, तो जो है ना फिर साग के लिए बस मैं जाग रही हूँ। तो फिर कपड़े भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिए, आपको दिखा दिए। तो चलें, साग का करते हैं इंतज़ार, और फिर आपको दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे मैं एंड। अच्छा जी, तो मैंने जो है ना साग बॉयल हो गया था, उसको मैंने रख दिया ढक्कन दे के किचन में, और बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो गई मैं फारिग। तो बस अब जो है ना मैं व्लॉग एक एडिट करूँगी, जो आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो ये वाला फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह कल जाने से पहले सुबह कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। तो ना इस वक्त बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, बहुत ज़्यादा, और मैंने ज्वेलरी भी आपको अभी नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी निकालने की। तो बाकी ये है कि क्या मैं ज्वेलरी पहनूँगी, क्या करूँगी, वो मैं आपके साथ सुबह शेयर कर दूँगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर की तरफ मैं जा रही हूँ, जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है, मैं उनके घर जा रही हूँ। कल उन्होंने खाने पे बुलाया है हमें, और जो है ना कौन कौन आएगा वो तो आप लोगों को उधर ही जाके पता चलेगा। तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे सारे काम हो गए हैं, बस 1-2 रह गए हैं, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं सुबह कर लूँगी। तो चलें, यहाँ पे जो है ना हम लोग करेंगे सोने की तैयारी, और इस वक्त जो है ना रात यहाँ पे हो गई है काफ़ी। तो फिर उठना भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जाना है हमने काफ़ी दूर, उनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है,
तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाता है जाने में। तो चलें फिर आप लोगों से जो है ना हमारी होगी कल मुलाकात। तो मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपना रहम करम फजल फरमाए हम सब पर, और हमें हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, और जो है ना हमारे बच्चों को बुरी सोबत से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। तो आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अब इस टाइम पे ना मेरी एनर्जी भी बहुत डाउन हो रही है और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और मुझे नींद भी बहुत आ रही है। तो चलें यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। तो अल्लाह हाफिज़।